कि अगर x और y किसी तीसरे चर पर निर्भर करते हैं, थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, जैसे मान लो x इक्वल टू हो गया 2t, ठीक है ना, और y इक्वल टू हो गया आपके पास t स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे समीकरणों को हम लोग बोलते हैं प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिसमें x और y दोनों क्या करेंगे, किसी तीसरे चर पर निर्भर करेंगे, और इसका हमको दे देगा वो dy बाई dx ज्ञात करना। इसका dy बाई dx बताओ कि क्या आने वाला है। तो कुछ नहीं, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, आज फिर एक बार डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको जो तीसरा चर है ना उसके सापेक्ष अवकलित कर दो। तो तीसरा चर कौन है बेटा इसका, t, तो t के सापेक्ष अवकलित कर दो, क्या आ जाएगा dx अपॉन में dt। अरे हो जाएगा, सामने कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जैसे d अपॉन में dt ऑफ 2t। अरे हो जाएगा। अब देखो ये तो कौन हो गया आपके पास dx अपॉन में dt, और सामने देखो इसका t का हो रहा है, तो d बाई dx ऑफ x करते तो कितना हो जाता है 1। यहाँ कौन है d बाई dt, और किसका हो रहा है t का, तो t का कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर कौन आ जाएगा 2। समझ में आ गया क्या। अब ऐसे ही ये y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ भी क्या कर दो, t के सापेक्ष अवकलित कर दो। तो बता दो बेटा y का क्या आ जाएगा dy बाई dt, और सामने कौन आ जाएगा, बोलो जैसे d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया क्या। तो देखो ये अंदर आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2t प्लस 0, यानी उत्तर कितना आ गया 2t। अरे आ गया। ये किसका माना गया, dy बाई dt का। अरे आया कि नहीं। और हमको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। अरे क्या चाहिए, dy बाई dx। तो इसको इससे भाग दे दो, देखो क्या होगा, जैसे ही भाग दोगे तो dy अपॉन में dt, और अपॉन में कौन आ जाएगा dx अपॉन में dt। अरे इसको इससे भाग दिया तो LHS को LHS से दिया, तो RHS को RHS से देना पड़ेगा। तो dt से dt कट गया, और 2 से 2 भी कट गया, तो बचा कौन आपके पास dy बाई dx इक्वल टू कौन आ जाएगा। क्या समझ में आया। मतलब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जो तीसरा चर हो, जो थर्ड वेरिएबल हो, उसके सापेक्ष इसको भी अवकलित कर लो, इसको भी कर लो, और अगर dx बाई dy पूछता तो इसको इससे भाग दे दो। dx बाई dy पूछता तो, पर पूछा क्या है, dy बाई dx, यानी y वाले को ऊपर रख लो और x वाले से ऊपर रख लो, और जो बचा है उसको उससे डिवाइड करो। आगे क्या समझ में, एक क्वेश्चन करोगे क्या। चलिए लिखो जल्दी से। फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। आपको दे रखा है x इक्वल टू 3t, 3 टू दी पावर t, 3 टू दी पावर t प्लस log t, 3 टू दी पावर t प्लस log t, और y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है आपको 3t और ये log t, y इक्वल टू दे रखा है sin, y इक्वल टू दे रखा है sin। ठीक है, नहीं क्यों लगाएंगे, सोचो क्या करना है, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy बाई dx हमको निकालना है। अब होता क्या भाई, यही तो प्रॉब्लम आती है कि बच्चा क्या करता है, जो सर ने 4 क्वेश्चन पढ़ा दिए ना उन्हीं पर ध्यान देता है, बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाता है। सारी चीज जब फॉर्मूला लिखवाए थे, तब आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, याद होगा आप लोगों को, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, अरे लिखवाया था डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। ए मतलब कौन था, अचर, और अचर के खाते कौन आ गया था, फंक्शन। अरे आया था कि नहीं। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स हो तो क्या बनता है वो, ए टू दी पावर एक्स लॉग ई ए। अरे होता है कि नहीं होता है, अरे होता है ना। तो वैसे देखो यहाँ पर टी के सापेक्ष करेंगे, अरे कर दे तो बता दो बेटा, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी टी, होगा कि नहीं होगा। सामने क्या आ जाएगा बेटा, डी बाई डी टी, और अंदर कौन आ जाएगा 3 टू दी पावर टी, और कौन आ जाएगा बेटा लॉग टी। सही है क्या। अब डी बाई डी टी जैसे एंट्री करेगा तो पहले किसके पास आएगा, 3t के पास, तो ये 3a जैसा बिहेव करेगा और t x जैसा करेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स हो तो ए टू दी पावर x, और log e a तो log e a। नहीं आया समझ में, अरे देखो ना, ए टू दी पावर x और log e a, अरे हो गया। अब देखो प्लस है तो प्लस, अब डी बाई डी टी किसके पास आया, log t के पास, log t का क्या बन जाएगा 1/t। कोई कंफ्यूजन है क्या, अरे हो गया क्या नहीं हुआ। इसको और चाहो तो इसका लघुत्तम ले सकते हो, अरे लघुत्तम ले लोगे, इसके बटे में कोई नहीं मतलब 1। तो जब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर t इंटू में t, अरे 3 गुणा करोगे तो
और कौन आ जाएगा log E3 प्लस 1 और बटे में कौन आ जाएगा t। क्या ये समझ में आया? अरे लघुत्तम लेना नहीं आया क्या, ये बता दो मुझे। अरे आ गया होगा। और इधर का तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, dy अपॉन में dt। अरे इधर देखो ना, dy अपॉन में dt, तो सामने कौन आ जाएगा बेटा, d बाई dt ऑफ साइन t। अरे हुआ क्या नहीं हुआ? तो बता दो बेटा जल्दी से, ये तो हो गया आपके पास dy अपॉन में dt, सामने कौन है sin t, तो sin t का क्या हो गया। अब आपको क्या चाहिए, dy बाई dx। अरे क्या चाहिए, तो इसको इससे भाग दे दो, तो भाग जैसे ही दोगे क्या आ जाएगा बेटा, dy अपॉन में dt, और अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, बोल दो जल्दी से, dx अपॉन में dt, और सामने कौन आ जाएगा cos t। अरे cos t हो गया, और अपॉन में कौन आ जाएगा 3 टू द पावर t इंटू t log e3 प्लस 1 और पूरे के बटे में कौन है t। यहाँ बिल्कुल t स्क्वायर नहीं हो जाएगा, dt से dt तो कैंसिल, यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, बोलो dy बाई dx। t स्क्वायर कैसे हो जाएगा, t cos t होगा ना। अरे वो तो कौन है, उसका एंगल है। अरे cos t तो एंगल है, उसके साथ मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे, नहीं आया सर। ये ऊपर आएगा तो t cos t बनेगा, और नीचे ऐसा कैसा छप जाएगा, 3 टू द पावर t इंटू t, और कौन आ जाएगा बेटा log e3 प्लस 1। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, अच्छे से आ गया। अब मुझे बस इतना बता दो कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था अपना, बुक का ही क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग लास्ट। सही हो गया था, है ना। चलिए ये नोट कर लो जल्दी से, कर लिया, बढ़े आगे। चलिए अगला एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम लोग डबल डिफरेंस, मैंने बताया था कि आज एब्सेंट मत होना, फिर भी बच्चे एब्सेंट हो गए। चलिए इसको हटा दें। अब अगला जो है हमारे पास, इसको हटा देना। नेक्स्ट जो है वो ये है हमारे पास, फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड dy बाई dx, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t, x बराबर a टू द पावर साइन इनवर्स t, और दूसरा दे रखा है बेटा y बराबर अंडर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t, ये दे रखा है, ठीक है ना। और हमको करना है क्या, dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। x बराबर दे रखा है रूट के अंदर a साइन इनवर्स t, और y बराबर दे रखा है रूट के अंदर a cos इनवर्स t, ये दे रखा है। और हमको क्या करना है, dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, देखो ये x है, और ये किस पर निर्भर कर रहा है, t पर, और ये कौन है, y है, और ये किस पर निर्भर कर रहा है, t पर। अरे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो तीसरा चर हुआ, तीसरा वेरिएबल हुआ, तो इसी के रेस्पेक्ट में, इसी के सापेक्ष अवकलन कर दें क्या। तो जैसे ही करोगे बताओ बेटा, x का करोगे तो क्या बन जाएगा, dx बाई dt। अरे हो जाएगा, सामने बोल दो बेटा d बाई dt ऑफ रूट के अंदर कौन आ जाएगा, a साइन इनवर्स t। क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सबसे पहले किसका, रूट का, तो रूट का क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन, अरे पता है ना, d बाई dx ऑफ अंडर रूट ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x। अगर अंदर x होता तो करने की जरूरत, लेकिन अगर x को छोड़ के और कोई आएगा तो उसका वापिस से अवकलन करेंगे। तो देखो इसका क्या बनेगा 1 अपॉन 2, अरे होगा, और कौन आ जाएगा a टू दी पावर, बोलो बेटा साइन इनवर्स t। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं, इतना आ गया क्या, कि नहीं आया बता दो। अब देख लो जल्दी से, इसका हो गया ना, किसका, रूट का हो गया। अब अगर अंदर x होता तो करने की जरूरत, पर ये कौन है बेटा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, a टू दी पावर साइन इनवर्स t, अरे है कि नहीं है। अब देखो ये बराबर है तो बराबर, और अपॉन में कौन आ गया बेटा, दो करनी के अंदर a साइन इनवर्स t आया क्या। अब देखो बेटा ये वही काम हो गया वापिस से, समझना। अभी बताया था ना मैंने कि अगर आपके पास ऐसा आ जाए d बाई dx ऑफ a टू दी पावर x, देखो a टू दी पावर x, अरे a टू दी पावर x, और x का काम कौन कर रहा है, साइन इनवर्स t, तो क्या बनता है पता है ना आपको, a टू दी पावर x log e है, सही की गलत, सही है। तो बताओ तो बेटा कौन आ जाएगा, a टू दी पावर x यानी a टू दी पावर साइन इनवर्स t। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कौन आ जाएगा, इनटू लॉग
ई ए। फिर भी प्रॉब्लम है कि अगर ये एक्स होता तो करने की जरूरत, देखो सबसे पहले किसका हुआ, रूट का, फिर किसका हुआ, ए का। अगर ये एक्स होता तो करने की जरूरत, पर कौन है वो, तो क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। नहीं समझ में नहीं आया, आ गया। अब मेरी बात और ध्यान से समझना, अच्छे से समझना कि ये कौन है और ये कौन है, रूट के अंदर ए साइन इनवर्स टी। अरे है ना, ये कौन है बेटा, बोलो जल्दी से, ए साइन इनवर्स टी, और नीचे कौन है, रूट के अंदर ए साइन इनवर्स टी। तो क्या इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए। अरे देखो ना, अरे इस पूरे को ए मान लो, तो ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए है ना, तो इस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ए। एक रूट से एक रूट कैंसिल, और कौन बच जाएगा, रूट ए। नहीं आया, आ गया ना। तो बता दो, मैं इसको ये 1/2 तो चलने दूं, और इंटू में रूट के अंदर ए साइन इनवर्स टी लिख दूं क्या, अरे नीचे वाला कैंसिल हो गया, और इंटू में कौन आ जाएगा, लॉग ई ए। अरे हुआ कि नहीं हुआ, और इंटू में कौन आ जाएगा, 1/√ ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या समझ में आया, अरे नहीं आया होगा, आया कि नहीं, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी क्या बनेगा, अरे डी बाई वही 1/√ ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर आ जाता, नहीं आया। फिर से समझो, देखो ये था क्या, dx बाई डी टी किया क्या, तो डी बाई डी टी ऑफ रूट के अंदर ए साइन इनवर्स टी हुआ, सबसे पहले रूट का हुआ 1/2 ऑफ एक्स हो गया क्या। अगर ये एक्स होता तो करने की जरूरत, पर ये कौन है, तो डी बाई डी टी ऑफ ए साइन इनवर्स टी किया क्या, ए टू दी पावर एक्स दिखा क्या, नहीं 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 नहीं, वो नंबर्स होते तो आगे आ जाते, ठीक है, फंक्शन नहीं आते आगे। तो बोलो जल्दी से, ये ए टू दी पावर एक्स दिखा क्या, ये तो कॉपी हो गया, ए टू दी पावर एक्स लॉग ये हो गया क्या। लेकिन अगर ये एक्स होता तो करने की जरूरत, और ये कौन था, साइन इनवर्स टी। अब देखो वही दिखाएगी, ये ए और अपॉन में अंडर रूट ए, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, एक से एक कैंसिल हो गया, तो ये बच गया, यहां तक आ गया क्या, आया समझ में क्या, नहीं आया। अगर ये आ गया है तो अब इधर की बारी, इधर भी तो करना है, तब इधर का होगा तो इधर का तो आप आराम से कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। देखो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी dy अपॉन में, अरे dy अपॉन में dt, क्लियर है क्या, तो बता दो बेटा ये तो गया इक्वल, बोलो जल्दी से, डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट ले लें क्या, और बोल दो जल्दी से, ए कॉस इनवर्स टी, सबसे पहले रूट का, तो बोल दो जल्दी से 1/2 अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी, हो गया क्या। अब अगर अंदर एक्स होता तो करने की जरूरत, पर कौन है वो, ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, यहां तक सही है। अब बोलो जल्दी बेटा, 1/2 तो आ ही गया है, क्या हो जाएगा, ए कॉस इनवर्स टी आ गया है, इनटू में क्या आ जाएगा, देखो ए टू दी पावर एक्स, अरे कौन सा, ए टू दी पावर एक्स, नहीं आया सर, अरे ए टू दी पावर एक्स आया कि नहीं आया, ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला याद है, क्या बनेगा, ए टू दी पावर एक्स लॉग ई ए, तो बता दो इसको क्या लिख दूं मैं, ए टू दी पावर एक्स, अरे हो गया, ए टू दी पावर एक्स हो गया, और कौन आ जाएगा, लॉग ई ए, यानी लॉग ई ए, क्लियर है क्या। लेकिन अगर ये एक्स होता, पर ये कौन है, तो क्या कर दोगे, डी बाई डी टी ऑफ कौन आ जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स, समझ में आ गया क्या। अब ये वही फंडा हो गया, ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए, अरे देखो ना वही तो हुआ है, ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए, तो बोलो जल्दी से क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 अंडर रूट ऑफ ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, और कौन आ जाएगा, लॉग ई ए इंटू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस, आगे क्या समझ में। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई, अरे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई कौन आ गया है, डी टी, ये कौन आ गया है, डी एक्स बाई डी टी, तो इसको इससे भाग दे दें क्या, अरे भाग दे दें। तो देखो बेटा मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, डी वाई अपॉन में डी टी, अपॉन में कौन आ जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी, क्लियर है क्या, अरे हो गया। अब देखो सामने इक्वल टू लगा दें क्या, ये तो ऊपर रख दें क्या, 1/2 और कौन है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी इंटू बोलो बेटा लॉग ई ए इंटू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर,
और पूरे के अपॉन में बोलो जो 1/2 रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, अरे होगा कि नहीं होगा, इंटू लॉग ई ए इंटू 1/√1 माइनस टी। सही है क्या? अब देखो 1/2 से लॉग ई ए से 1 माइनस टी स्क्वायर से सब कट गए क्या? इतना समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर dt से अब ऊपर कौन बच गया, देखो जल्दी से ऊपर कौन बच गया, dy बाई डी एक्स, ये तो बन गया dy बाई डी एक्स, अरे बना के नहीं, अब dy बाई डी एक्स हो गया, ऊपर कौन हो गया माइनस रूट के अंदर a cos इनवर्स टी और अपन में कौन हो गया √ऑफ a साइन इनवर्स टी, यही आया क्या? ये कौन हो गया dy बाई डी एक्स माइनस y अपॉन एक्स, ये स्टार्टिंग में y तो था, अरे देखो ना ये रहा y इक्वल टू a टू दी पावर और ये x तो कभी कभी ऐसा आ जाएगा शो दैट, अगर सिद्ध कीजिए आगे समझ बनाओ जल्दी से। एक साइड एक तो कर लो, एक घर पे कर लेंगे, एक सेम है वो लगभग, बस माइनस ही तो आना है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया?